नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र फौजदार परोपकार क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम 4 वीडियो दुर्गों से संबंधित ला चुके हैं। 5वीं वीडियो के साथ में मैं आपसे फिर जुड़ गया हूं। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री और कला संस्कृति के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे थे रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग के आज हम दर्शनीय स्थल पढ़ेंगे। रणथंभौर दुर्ग के दर्शनीय स्थल हम देखेंगे आज। दर्शनीय स्थल, रणथंभौर के दर्शनीय स्थलों में सबसे पहला पॉइंट हमारा मित्रों रहेगा रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत बनी हुई 32 खंभों की छतरी। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, हम केवल सीधा पॉइंट पर बात करेंगे। रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण सबसे पहले हम देखेंगे मित्रों निर्माण को। रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत बनी हुई 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, कितने मंजिल की है, क्या उपलक्ष्य था, क्यों बनवाई गई। तो देखिए मित्रों, हमें बहुत गहराई से इन चीज़ों को देखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण करवाया हम्बीर देव ने। हम्बीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। 2 मंजिल की है और अपने पिता जैत्र सिंह ऑब्लिक जयसिम्हा के 32 वर्षों के शासन। हम्बीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया अपने पिता जैत्र सिंह या जयसिम्हा के 32 वर्षों के शासन के लिए। तो देखो, निर्माता कौन है, हम्बीर देव चौहान। कितनी मंजिल है मित्रों, 2। उपलक्ष्य क्या है, अपने पिता जैत्र सिंह या जयसिम्हा के 32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में। आगे देखते हैं मित्रों 32 खंभों की छतरी से संबंधित और फैक्टों को। नोट देखिए, राजस्थान में अन्य किस स्थान पर 32 खंभों की छतरी है। तो देखिए, राजस्थान में अन्य किस स्थान पर 32 खंभों की छतरी है। बत्तीस खंभों की छतरी मांडलगढ़, भीलवाड़ा में भी है। किसकी है, यह जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। किसकी छतरी है मित्रों, जगन्नाथ कछवा की छतरी है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान में 2 32 खंभों की छतरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है। तो आंसर हमारा रणथंभौर है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, हम्बीर देव चौहान ने करवाया। और मंजिल कितनी है, 2 मंजिल है। उपलक्ष्य है, उपलक्ष्य क्या है, अपने पिता जैत्र सिंह या जयसिम्हा, दूसरा नाम क्या है मित्रों, जयसिम्हा के 32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ। दूसरी 32 खंभों की छतरी हम नोट डाल के देख रहे हैं कि 32 खंभों की एक छतरी और है राजस्थान में। वो कहाँ है, मांडलगढ़ के अंतर्गत। मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में। और यह जगन्नाथ कछवा की छतरी है। ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप की
तरफ अकबर का अंतिम युद्ध अभियान यही लाया था। महाराणा प्रताप की तरफ अंतिम युद्ध अभियान 1585 में कौन लाया था? जगन्नाथ कछवाहा लेकर आया था। कौन का? अकबर का। अकबर का अंतिम युद्ध अभियान कौन लेकर आया महाराणा प्रताप की तरफ? जगन्नाथ कछवाहा। जबकि अकबर का मेवाड़ की तरफ अंतिम युद्ध अभियान कौन लेकर आया था? जहांगीर। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि 32 कम्मों की एक छतरी तो कहाँ है? रणथंभौर में। दूसरी छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। रणथंभौर की किसकी है? जैत्र सिंह या जयसिम्हा की। हम्बीर देव इस पर बैठकर न्याय करते थे। 2 मंजिलें। इसकी पहली जो मंजिल है 32 कम्मों की पहली जो मंजिल है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 32 कम्मों की पहली जो मंजिल है, इस रणथंभौर में जो 32 कम्मों की छतरी है, इसकी जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल में एक गर्भगृह है जिसमें काले भूरे रंग की शिवलिंग है। ध्यान रखना है, 32 कम्मों की छतरी की पहली मंजिल में क्या है? एक गर्भगृह है जिसमें काले और भूरे रंग की एक शिवलिंग है। ठीक है मित्रों, अगला हम दर्शनीय स्थल देखते हैं इसके अंतर्गत। यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ता हूं मैं दूसरे दर्शनीय स्थल की तरफ। तो देखिए मित्रों, रणथंभौर में दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है आपका हम्बीर देव। इसके ऊपर बैठकर न्याय करते थे मित्रों। तो इसके न्याय करते थे तो इसके सामने ही क्या होंगी? इसके सामने ही क्या होगी? हम्बीर की कचहरी। इसी 32 कम्मों की छतरी के सामने हम्बीर देव की कचहरी बनी हुई है। तीसरा है इसमें सुपारी महल। इस दुर्ग के अंतर्गत अगला दर्शनीय स्थल है सुपारी महल। क्या है सुपारी महल? देखो, सुपारी महल में 3 धर्मों के दर्शनीय स्थल हैं। एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक गिरजाघर है। सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों का समन्वय देखने को मिलता है। अब देखो, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है, 3 धर्मों से। तो क्या है? सांप्रदायिक एकता का प्रतीक कह लीजिए, सद्भावना का प्रतीक कह लीजिए, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक कह लीजिए, या इसको सांप्रदायिक एकता का प्रतीक कह लीजिए, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कह लीजिए, या इसको सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक कह लीजिए। किसको? सुपारी महल को। बहुत इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या क्या बने हुए हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तीनों का समन्वय किसमें देखने को मिलता है? सुपारी महल में। हम्बीर की कचहरी और 32 कम्मों की छतरी। अगला दर्शनीय स्थल है इसके अंतर्गत जोगी महल। रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत अगला दर्शनीय स्थल है मित्रों जोगी महल। जोगी महल वर्तमान में क्या है? विश्राम गृह। वर्तमान में ये एक विश्राम गृह है। किसका विश्राम गृह है? पर्यटकों के लिए।
RTDC, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यहाँ विश्राम गृह बना रखा है। क्या है इसका? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका क्या है? ये विश्राम गृह है, यहाँ पर्यटकों के लिए विश्राम गृह बना रखा है। पहले राजा ने ये जोगी एक ऋषि के आगमन पर इसका निर्माण कार्य करवाया था। हम्बीर की कचहरी 32 कम्मों की छतरी के सामने, सुपारी महल जिसमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर है, सांप्रदायिक एकता सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जोगी महल है, विश्राम गृह है, RTDC जो है उसका ये क्या है? एक पर्यटक रोकने का एक स्थान है। RTDC की पहली होटल, राजस्थान में RTDC की पहली होटल है अजीत भवन जोधपुर। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे का दर्शनीय स्थल देखेंगे मित्रों। लीजिए, ठीक है मित्रों। अगला है हमारा 5वां दर्शनीय स्थल है। इसमें दुर्ग के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मंदिर, रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये जो मंदिर है मित्रों, यह रणथंभौर की चौहानों के कुल देवता का मंदिर है। रणथंभौर के चौहानों के कुल देवता का क्या है? ये मंदिर है मित्रों। क्या नाम है मंदिर का? लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगला मंदिर है इसमें दिगंबर जैन मंदिर। जैन धर्म की दिगंबर शाखा का एक मंदिर है। इसमें संभवनाथ प्लस सुमितनाथ, तीसरे और 5वें जैन तीर्थंकर की क्या है? मूर्ति हैं। ठीक है मित्रों, संभवनाथ और सुमितनाथ को समर्पित है। अगला है आपका इसके अंतर्गत हम्बीर महल। क्या है मित्रों? हम्बीर महल। अब देखिए, हम्बीर महल में से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? यह करौली के लाल पत्थर से निर्मित है। हम्बीर महल जो है मित्रों, यह करौली के लाल पत्थर से निर्मित है। ठीक है मित्रों, तो 5वां लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यह रणथंभौर के चौहानों के कुल देवता का मंदिर है। दिगंबर जैन मंदिर है। संभवनाथ और सुमितनाथ जी को समर्पित है। हम्बीर महल है, यह करौली के लाल पत्थर से निर्मित है। तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, अगला है आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर। राजस्थान में कई गणेश जी के मंदिर फेमस हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे गणेश जी के मंदिर आते जाएंगे मैं उनकी चर्चा करता जाऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर की। निर्माण चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया। विशेषता है विश्व का
एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। अगला इसमें मुख्य विशेषता है, यहां मेला लगता है प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने में। अभी चल रहा है भाद्रपद महीने के अंतर्गत भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ मेला लगता है। ये शुक्ल भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है, सुदी, शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल या सुदी चतुर्थी को यहाँ क्या लगता है, मेले का आयोजन होता है। यहाँ विवाह का पहला कार्ड, यहाँ विवाह का पहला कार्ड भेजा जाता है। राजस्थान में जब कोई भी शादी होती है तो उस शादी का पहला कार्ड कहाँ भेजा जाता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर भेजा जाता है। और विवाह के कार्ड को, जो ये कार्ड होता है ना विवाह का, इसको कहते हैं मित्रों कुमकुम पत्रिका। क्या कहते हैं मित्रों, कुमकुम पत्रिका कहा जाता है। तो 3 आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति है। चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया। विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहाँ मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जिसे हम और क्या कहते हैं मित्रों, गणेश चतुर्थी। क्या कहते हैं, गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी को मेला लगता है। यहाँ विवाह का पहला कार्ड भेजा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुमकुम पत्रिका। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं अगला। इसी मंदिर के पास, इस मंदिर के पास जल का एक अदृश्य स्रोत है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे पतित गंगा या गुप्त गंगा। ध्यान रखना है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास जल का एक स्रोत है, जिसे पतित गंगा या गुप्त गंगा कहा जाता है। तो हमारा क्या होता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कंप्लीट होता है। आगे हम अगला दर्शनीय स्थल इसमें देखते हैं। देखिए मित्रों, आप ऑनलाइन में जितना भी टाइम दे रहे हो अपना, उसको तुरंत की तुरंत नोट्स में नोट करते जाएं। वीडियो को रोक रोक कर उसके नोट्स बनाते जाएं अच्छी तरीके से, ये आपको लाभ होगा। इस ऑनलाइन का आपको बेहद फ़ायदा होगा लॉकडाउन के समय। लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों की वीडियो को देखें, और हर जगह से, जहाँ से आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी वीडियो से मिल रहा है, जहाँ से आपको अच्छा मिल रहा है वो आप नोट्स के अंतर्गत नोट करते जाएँ, जिससे क्या है आपके पास में बहुत अच्छे नोट्स तैयार होंगे और परीक्षाओं में जो काम आएंगे। जैसे ही ऑफलाइन होंगी क्लासेज, तो ऑफलाइन में हम सीधे आपसे रूबरू होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके चलते हुए हम, शिक्षण संस्थान बंद हैं, इसके चलते हुए हम आपकी जो मदद हो रही है, हर संभव मदद आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को देखते जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम अगला दर्शनीय स्थल इसमें देखते हैं। तो अगला दर्शनीय स्थल है रणत्या डोंगरी। डोंगरी क्या कहते हैं, पहाड़ी को कहते हैं मित्रों। छोटी सी एक पहाड़ी होती है, उसको डोंगरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दुर्ग के अंदर बने तालाब। कौन कौन से दुर्ग में तालाब हैं, तो ध्यान रखना है, इस दुर्ग के अंतर्गत 2 तालाब हैं। एक तो है आपका रनिहार तालाब, और एक आपका है पद्मला तालाब।
पेयजल आपूर्ति के लिए दुर्गों में तालाब बने हुए थे, बावड़ियां बनी हुई थी, कुएं बने हुए थे, झालरे बने हुए थे, टाँके बने हुए थे। तो इसमें क्या है, तालाब है, एक तो रनिहार तालाब है, पेयजल आपूर्ति हेतु, ये भी पेयजल आपूर्ति हेतु था और ये भी पेयजल आपूर्ति हेतु था। लेकिन 1301 में जब साका हुआ तो साके के समय रंगादे हम्मीर की पत्नी ने इसमें क्या किया था, जल जौहर किया था। जब मैं इसका इतिहास समझा रहा था रणथंभौर का, तो आपको मैंने समझाया था कि रणथंभौर दुर्ग में जल जौहर हुआ, जिसमें 1301 में हुआ। किसने किया, रानी रंगादे ने जल जौहर किया था मित्रों। अगला हम इसके अंतर्गत दर्शनीय स्थल देखते हैं, जिसका नाम है जौरा भौरा। क्या है ये, सीधा पूछेगा जौरा भौरा क्या है, तो आपको आंसर देना है अनाज के भंडार गृह। रणथंभौर में प्राप्त अनाज के भंडार गृह या रणथंभौर में बने अनाज के भंडार गृह, जिन्हें क्या कहा जाता है, जौरा भौरा कहा जाता है। यही हम कुछ अनाज भरने के भंडार गृहों की बात करेंगे। तो मित्रों देखिए, एक हम पढ़ते हैं गोरे कोठे। ठीक है मित्रों, गोरे कोठे क्या हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त मृद भांड। पहली बात तो यह है, सीधा उत्तर यह है इसका पहला कि गोरे कोठे क्या है, आहार सभ्यता से प्राप्त मृद भांड, जो कि अनाज भरने हेतु उपयोग में लिए जाते थे। तो गोरे कोठे आपसे पूछ ले क्या है, मृदबाण है, कहां से प्राप्त हुए, आहार सभ्यता से, जो कि अनाज भरने के हेतु उपयोग में लिए जाते थे। यहां यह दिमाग में आ रहा होगा मृदबाण, मृदबाण का मतलब मिट्टी के बर्तन। सभ्यता की जानकारी, सभ्यता के समय को निर्धारित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है मृदबाणों का। ध्यान रखना है, मृदबाण निम्न स्तर के, मध्य स्तर के और उच्च स्तर के होते हैं। निम्न स्तर के जो मृदभांड होते हैं उनके अंतर्गत 80% काला रंग होता है और 20% लाल रंग होता है। जो मध्य स्तर के होते हैं उनमें लाल रंग की अधिकता पाई जाती है और उच्च स्तर के जो होते हैं उन्हें चित्रित धूसर कहा जाता है। जब हम सभ्यताएं पढ़ते हैं तो उनके अंतर्गत मृदभांड पढ़ते हैं और मृदभांडों की कितनी टाइप पढ़ते हैं, 3 टाइप, मध्य स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। निम्न स्तर में कौन सा कलर मुख्य रहता है, काला, मध्य स्तर में लाल और उच्च स्तर में उन मृदभांडों के ऊपर क्या बना दिए जाते हैं, चित्र बना दिए जाते हैं, जिन्हें चित्रित धूसर कहा जाता है, जो कि सभ्यता के समय को, धर्म को और सभ्यता के विकास को और सभ्यता के स्तरों को दिखाते हैं। तो हम आहार सभ्यता में क्या पढ़ रहे थे, गोरे कोठे की बात कर रहे थे। आहार से प्राप्त मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन हैं जो कि अनाज भरने हेतु उपयोग में लिए जाते थे। आगे हम बात कर रहे हैं, अनाज से चल रहा है हमारा पॉइंट। तो कोठी, कोठी होती है। कोठी क्या होती है, देखो सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण अंचल हैं उनके अंतर्गत मिट्टी के बने बड़े बड़े
पात्र जो अनाज भरने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोठी कहते हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं, इसी से संबंधित एक प्रश्न और आता है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला कोठी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला कोठी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हम यहां देखेंगे, धौलपुर। गोरे कोठे आहर से प्राप्त मृद भांड जो अनाज भरने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। कोठी ग्रामीण अंचल में मिट्टी के बने बड़े बड़े पात्र जो अनाज भरने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला कोठी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर। ठीक है मित्रों, एक और पात्र होता है जिसको हम सोहरी कहते हैं। गरासिया और सहरिया, भोजन रखने के लिए जिस पात्र का प्रयोग करते हैं उसे मिट्टी का पात्र क्या कहलाता है? सोहरी कहलाता है। तो जौरा बोरा से हमने कितने पॉइंटों को क्लियर किया? जौरा बोरा अनाज के भंडार गृह रणथंभौर से प्राप्त हुए। गोरे कोटे आहर सभ्यता से प्राप्त मृद भांड जो कि अनाज भरने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। कोठी ग्रामीण अंचल में मिट्टी के बने बड़े बड़े पात्र जो अनाज भरने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी से कनेक्ट हमने किया, राजस्थान का कौन सा जिला कोठी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर। सोहरी, गरासिया व सहरियाओं का भोजन रखने का पात्र मिट्टी का। ठीक है मित्रों, तो ये आपका रहा जौरा बोरा। आगे हम डिस्कस करते हैं यहां से पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे। अगला दर्शनीय स्थल है इसमें पीर सदरुद्दीन की दरगाह। रणथंभौर दुर्ग में अगला दर्शनीय स्थल है, हम पढ़ेंगे पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह क्या है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह का निर्माण ALK ने करवाया था। AK ने करवाया या अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। इसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब हम दुर्ग से संबंधित दरवाजे, दुर्ग के दरवाजों का जिक्र करेंगे, पोल या गेटों का जिक्र करेंगे। ठीक है मित्रों, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अब हम देखेंगे दरवाजों को। रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे, लास्ट पॉइंट चल रहा है ये रणथंभौर से संबंधित। के पोल या हम इसको कह सकते हैं दरवाजे। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसका रणथंभौर के दरवाजे जो हैं, इसका सबसे पहला दरवाजा हम देखेंगे नवलखा दरवाजा या नौलखा दरवाजा।
आगे हम बात करेंगे अंधेरी दरवाजा, या हम इसको कहते हैं त्रिपोलिया दरवाजा। आगे हम बात करेंगे गणेश पोल, आगे हम बात करेंगे हाथी पोल, और आगे हम बात करेंगे सूरज पोल। ध्यान रखना है रणथंभौर के ये 5 दरवाजे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से हम इन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। देखो नवलखा जो दरवाजा है यह तोरण द्वार है, तोरण का मतलब मुख्य दरवाजा है। त्रिपोलिया दरवाजा ये सामरिक महत्व का दरवाजा है। त्रिपोलिया दरवाजा तो किसमें है? रणथंभौर में। और त्रिपोलिया बाजार ये जयपुर में है। ये जो त्रिपोलिया बाजार है मित्रों, इस त्रिपोलिया बाजार के अंतर्गत सरगासुली या ईसर लाट बनी हुई है, जिसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। तो मित्रों हमने रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे देखे, नवलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा तोरण द्वार है, अंधेरी दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा सामरिक महत्व से है। 3 दरवाजे एक साथ में बने हुए हैं, अंधेरा रहता है इसलिए इसे अंधेरी दरवाजा कहते हैं। त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया दरवाजे से ही हमने इसमें क्या लिया? त्रिपोलिया बाजार लिया, जो कि जयपुर में है, जिसमें क्या बनी हुई है? सरगासुली या ईसरलाट बनी हुई है, जिसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया। तो अब हम रणथंभौर से संबंधित कुछ विशेष पॉइंटों को देखेंगे। 1-2 पॉइंट और हैं और हमारा रणथंभौर कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर चित्तौड़ को पढ़ेंगे। तो मित्रों रणथंभौर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए एक पॉइंट है पासेब, एक पॉइंट है मगरवी, एक पॉइंट है गरगच, एक पॉइंट है आरादा या अरसदा, एक पॉइंट है ढेकुली, देखिए मित्रों पासेब कहते हैं चबूतरों को। दुर्ग में बने हुए बड़े बड़े चबूतरे पासेब कहलाते हैं, जिन पर सुबट योद्धा बैठते थे और वो निगरानी रखते थे। मगरवी व गरगच ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले यंत्र हैं। अरसदा या अर्रादा पत्थर वर्षा करने वाले यंत्र हैं। ढेकुली एक तो जल खींचने, पत्थर खींचने व पत्थर बरसाने के उपयोग में लिए जाते थे। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट हैं। कुछ और पॉइंटों को मैं बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा सवात।
दुर्ग तक शत्रु सेना पहुंचने के लिए जिस खाल से निर्मित सुरंग, या हम इसको कह सकते हैं गुप्त रास्ते, खाल से निर्मित जो गुप्त रास्ता होता था, जो कि दुर्ग की प्राचीर से आई हुई मार से बचने के लिए प्रयोग में लिया जाता था, उसे कहते थे सवात। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है रणथंभौर से, जायन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है मित्रों, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? जायन दुर्ग को कहते हैं। और एक क्वेश्चन और विशेषता हमें ध्यान रखना है रणथंभौर के बारे में, इसे दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज, दुर्गों का स्वामी कहा जाता है। तो मित्रों, परोपकार क्लासेज के ऑनलाइन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और जहां जो प्रश्न है उसको बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।